ऊपर देखेंगे, एक्सेल में कमर को आगे चेयर के तरफ लेके जाना है। साथ साथ बहुत सारे पैरेलल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे डाइजेशन इंप्रूव हो जाना, गाइडेंस है तो कुछ स्ट्रॉन्ग मूव हो गया। हमारे जो भी भाई लोग वेरिकोसेल से परेशान हैं, वेरिकोसेल ग्रेड 1, ग्रेड 2, इनफैक्ट अप टू ग्रेड 3, वो बहुत आसानी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं जस्ट सिंपली कुछ चेयर योगा के माध्यम से। अब सर चेयर योगा क्या है? सर हमने कभी योगा किया नहीं। जी हाँ, जो लोग योगा रेगुलरली नहीं करते आ रहे, जिन लोगों का बॉडी बहुत स्टिफ है, उन लोगों के लिए ही चेयर योगा ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक एडवांस एज में आ चुके हो, 30 साल, 35 साल, 25 साल की उम्र है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और दिन में बहुत लंबे समय तक आपका सिटिंग जॉब है, तो वो एक बहुत मेजर रीज़न होता है। या तो मैंने बहुत बार देखा जो लोग जिम में बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इनफैक्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, उनको मैंने देखा वेरिकोसेल होते हुए ड्यू टू सम रॉन्ग गाइडेंस है तो कुछ रॉन्ग मूव हो गया, उसके लिए सडनली ब्लड का जो फ्लो है वो टेस्टिकल्स की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेंथनिंग उन्होंने खूब किया तो ब्लड का फ्लो चला गया, लेकिन स्ट्रेचेबल नहीं थे मसल्स, तो वेन्स में वो ब्लड जमा हो गया और टेस्टिकल्स के पास ही जमा हो गया। और जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते तो बॉडी तो स्टिफ होगा ही। तो ये कुछ चेयर योगा आप डेली थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए, दिन में 15 मिनट शुरू कीजिए और आप देखोगे कितना आसानी से आपके एक तो बैक का जो स्टिफनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा, साथ साथ बहुत सारे पैरेलल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे डाइजेशन इंप्रूव हो जाना, लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो आप शुरू कीजिए, एक चेयर के साथ शुरू कीजिए। कोई भी एक चेयर ले लेंगे, एक योगा मैट और एक टॉवेल ज़रूर रखिए फोल्ड करके, ठीक है। बहुत ईजी बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज बताऊंगा। एक टॉवेल फोल्ड करके रखेंगे। टॉवेल किस लिए रखेंगे? ताकि आप अपने नीज को प्रोटेक्ट कर सको, राइट। यहाँ से आपको क्या करना है, चेयर के ऊपर दोनों एल्बोज को आप रखेंगे, फोर आर्म्स को रखेंगे और धीरे धीरे अपने बैक को ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स करो। ये आप जो लोअर बैक है ना, इसमें कर्व बनाने की कोशिश करो। लोअर बैक को नीचे प्रेस करेंगे, इनहेल करेंगे, आप देख सकते हो दोनों पैरों में करीब 1 फुट का गैप है, और एक्सहेल करेंगे तो पीठ को ऐसे आर्च कर देंगे। अपने जो कमर है उसको आगे पुश करो, आगे पुश करो। ये बेसिकली हम अपने जो हिप जॉइंट है उस एरिया में, पूरे एरिया को रिलैक्स कर रहे हैं, जो स्टिफनेस है इसको दूर कर रहे हैं ताकि ब्लड का फ्लो वापस ठीक से हो सके। इनहेल में ऊपर देखेंगे, एक्सहेल में कमर को आगे चेयर के तरफ लेके जाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल इन। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को, आप इस पार्ट को बार बार रिप्ले करके देखिए। इसमें बॉडी को आगे पीछे नहीं करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैं लाइव क्लासेस में देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है। आपका जो लेग्स है ऑलमोस्ट एक ही जगह पे परपेंडिकुलर है, खाली स्पाइन को ऐसे मूवमेंट देना है, ठीक है। ये आपका पहला ड्रिल हो गया। इसको कितना बार करेंगे आप? 15 बार। तो यहाँ पे आप वीडियो को कीजिए थोड़ा पॉज और 15 बार पूरा कीजिए बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे लेके आना, इस टॉवेल को करीब 6 इंचेस और बैक लेके आएंगे और फिर से हाथों को यहाँ पे रख के पूरा जो हिप है उसको हम जाने देंगे नीचे, ऐसे पूरा लटका देंगे, हैंग करेंगे, फुल रिलैक्सेशन। ये इनहेल, ऊपर देखो, पूरा लोअर बैक को आप नीचे प्रेस करें पेल्विक फ्लोर में और लोअर कोर में आप एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच महसूस करोगे। फिर वहाँ से एक्सहेल करते हुए बैक को पीछे पुश करेंगे और अपने दोनों कानों को लेके जाइए शोल्डर्स के बीच में, ये ऐसे। इनहेल में पूरा ऊपर फुल रिलैक्सेशन, पैरों में उतना ही गैप है, और एक्सहेल में पीछे। देखिए एक्सरसाइज देखने से फायदा नहीं होता, और कई बार कई एक्सरसाइज को आप देख के जज नहीं कर पाओगे ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा। जब आप करोगे ना, आपको एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे स्ट्रेच महसूस होगा जहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ाना है। डायरेक्टली टेस्टिकल्स का कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। सर कोई शॉर्टकट बता दो, जैसे कमर दर्द होता है तो एक पोस्चर कर लिया, कमर दर्द गायब हो गया। शोल्डर पेन होता है, इस तरह से ट्विस्ट कर लिया, पर्टिकुलर आसनाज है, पर्टिकुलर स्ट्रेचेस है, शोल्डर पेन गायब हो गया। वेरिकोसेल में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स ए पार्ट वेयर देयर इज नो बोन, नो बोनी स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यूज है। आप इसको ज़बरदस्ती फास्ट वर्कआउट नहीं कर सकते, इसको पकड़ के कोई स्ट्रेचिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्लो स्ट्रेचेस करना है इसके पेरिफेरल रीजन में, जो प्यूबिको-कॉक्सिजियल मसल ग्रुप है। ये प्यूबिक बोन से लेके बिल्कुल कॉक्सिस तक, जो नीचे पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, तो उस पूरे ग्रुप को रिलैक्स करना, स्ट्रेच करना, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ाना है और वापस खींचना है। इस तरह के वर्कआउट आपको करना है। तो
तो ये आपका दूसरा एक्सरसाइज। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कीजिए 15 काउंट। फिर चलेंगे तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड वर्कआउट के लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्टली उसी जगह पे आप खड़े हो जाओगे, ऐसे नीज के ऊपर, दोनों हाथ रखे चेयर के ऊपर, और अपने दाहिने पैर को चेयर के राइट साइड में लेके आएंगे। राइट लेग एट दिस राइट साइड ऑफ द चेयर। यहाँ से क्या करना है, हम हाथों को सीधा ही रखेंगे और इस लेग को आगे पुश करेंगे, नी को आगे पुश करेंगे ताकि पूरा जो पेल्विक फ्लोर है उसमें स्ट्रेच मिले। यू हैव टू पुश योर पेल्विक फ्लोर डाउन, और ऐसे आगे नहीं झुकेंगे चेयर की तरफ, हाथों से चेयर से एक दूरी मेंटेन रखेंगे, ऐसे पुश करके। थोड़ा सा बैक बेंडिंग होगा, डीप स्ट्रेच होगा। ये इनहेल हो गया। यहाँ से वापस एक्सहेल में पूरा पैर जब तक सीधा नहीं हो जाता, जब तक आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे खिंचाव नहीं महसूस होता, तब तक आपको पीछे जाना है। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, पुश बैक। इनहेल, लुक अप, पूरा आगे जाइए, आगे जाइए, कमर को आगे पुश करें, एक्सहेल, बैक। इनहेल, लुक अप, पुश योर पेल्विक फ्लोर डाउन, एक्सहेल, पुश योर हिप बैक। तो इसको राइट लेग से आप करोगे 15 बार, फिर स्विच करेंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे भी आप करोगे सेम 15 टाइम्स, सेम वे पे। पैर को कहाँ रखा मैंने, चेयर के जस्ट साइड में, मेरे साइड में नहीं, चेयर के साइड में, ताकि नी को आगे फोल्ड कर सको इस तरह। ये गया। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल, कम अप, एक्सहेल, पुश योर हिप बैक। इनहेल, अप, push your hip back. Once again, inhale, up, look up and push your hip back. तो इसको भी करेंगे 15 बार दोनों तरफ, ठीक है। ये फॉलो अलोंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फॉलो अलोंग में कई बार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैंने देखा फिर व्यूअर्स जो ना आधे आधे देखते हैं, तो कोई यूज़ नहीं है। आपको अगर ठीक होना है ना तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे एफर्ट लगाने से आप नहीं ठीक हो जाओगे। मैं तो दिन में 5, 6, 7 सेशन करवाता हूँ। लाइव क्लासेस चलती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8, 9 बजे तक क्लासेस चलती है। तो मेरे एफर्ट से आप ठीक नहीं होंगे। मैं आपको सिखा सकता हूँ, करना आपको ही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉलो अलोंग नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक एक्सरसाइज को। करना आपको पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके उस जगह पे कंप्लीट करें। अगला एक्सरसाइज के लिए वापस इन टॉवल को लेके जाएंगे आप चेयर के बिल्कुल नज़दीक, आप भी आ जाएंगे नज़दीक। और अभी हम क्या करेंगे, दाहिने पैर को एग्जैक्टली दाहिने साइड में रखेंगे, मेरे राइट साइड में। पहले कहा था चेयर के तरफ उधर, अब मेरे एग्जैक्टली साइड में। बाया पैर पीछे है 90 डिग्री में, दाहिना पैर एग्जैक्टली 90 डिग्री में साइड पे है। चेयर को पकड़ लिया और साइड में स्ट्रेच देना है अपने पूरा पेल्विक फ्लोर को। यहाँ पे ऐसे जाएंगे हम, ये बिल्कुल साइड, एग्जैक्टली टू दिस साइड। इधर गए, वापस आए, डाउन, इनहेल। इसमें जाने में एक्सहेल करेंगे आप, एक्सहेल, इनहेल। बॉडी को झुकाना नहीं है, ना आगे झुकोगे ना ही आपको हिप को पीछे करना है। ये वाला मूवमेंट बहुत लोग करते हैं, ऐसे कोई यूज नहीं है, बहुत ही ऑकवर्ड सा मूवमेंट है। बिल्कुल सीधा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये भी करना है 15 टाइम्स ऑन द राइट साइड। फिर आ जाओगे दूसरी तरफ 15 टाइम्स टू द लेफ्ट साइड। एक्सहेल, इनहेल, वेरी गुड। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। एग्जैक्टली साइड टू साइड। हिप को बहुत पीछे ऐसे नहीं लेके जाना है, बॉडी अपराइट रहेगा आपके कमर के जॉइंट से। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपका बटरफ्लाई। उसको तो आप मिस नहीं कर सकते। अब बटरफ्लाई के लिए चेयर का उतना ज़रूरत नहीं है, बस चेयर यहीं पे रखी हुई है, आप बटरफ्लाई में बैठो, बद्ध कोणासन में बैठो इस तरह से, और अच्छे से स्पाइन को बिल्कुल खींच के सीधा करना है। इस तरह से फ्लैप करेंगे पैरों को, राइट, इस तरह से बढ़िया सा फ्लैपिंग करेंगे। एक और लास्ट एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ऐसे कई सारे एक्सरसाइजेज है। वेरिकोसेल के ऊपर तो मैंने नहीं भी 5-6 वीडियो बनाए, बहुत सारे अच्छे वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। योगा फॉर मेल फर्टिलिटी जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो वेरिकोसेल के बहुत अच्छे वीडियोस है। ये बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस, बिगिनर के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस। ऐसे बैठेंगे, चेयर के पास आ जाओ और किसी भी एक पैर को, मैंने यहाँ पे लेफ्ट लेग को चेयर के ऊपर रखा, बिल्कुल एज में,
फोल्ड करके आप देख सकते हो पैर कैसे हैं, ये फोल्डेड है, सीधा ऐसे नहीं रखा। पैर को जैसे जैसे मैंने फोल्ड किया ना 90 डिग्री में, फोल्ड करके इसको साइड में ऐसे दबा दिया। ठीक है, तो लेफ्ट लेग यहाँ पे मैंने प्लेस किया, राइट लेग चेयर के साइड में है, और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है इन द इनर थाइस, दोनों थाइस के जॉइंट में, ग्रोइन के पास। अब यहाँ से आपको खाली ये आगे जो एक्सटेंडेड लेग है उस पैर को छूने की कोशिश करना है। बहुत सिंपल, इस तरह से जाएंगे आप, एक्सेल, इनहेल, वाह 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 वाह। जैसे आप आगे जाते हो ना, आपका जो शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट नी के इनलाइन आ जाता है। जब ये इनलाइन आता है, एक ही लेवल पे आता है, ज़बरदस्त स्ट्रेच मिलता है। हिप फ्लेक्सर में भी मिलता है, और अंदर जो है, क्योंकि पैर ऊपर है, पूरा ब्लड का फ्लो आपके नीचे सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है, इधर आगे जा रहे हैं तो यहाँ का जो हैमस्ट्रिंग है इसमें भी आपको स्ट्रेचेस मिलेगा। तो बहुत एक मल्टी फंक्शन वर्कआउट है। एक्सेल, इनहेल। हो सकता है आप लोग छू ही नहीं पा रहे हो, बहुत लोग बोले हम तो बैठा ही नहीं जा रहा, किसी तरह बैठे। तो आप सोचो ना कि बॉडी कितना स्टिफ है। अगर ऐसे बैठ ही नहीं पा रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं जो आगे झुक पा रहे उनके लिए क्या हैक है, वो क्या करेंगे, ऐसे बैठने के बाद किसी भी तरह चेयर के एक टांग को पकड़ लो टाइट। ठीक है, क्योंकि आप सीधा बैठ ही नहीं पा रहे हो, पीछे गिर जा रहे हो, तो ऐसे करके चेयर के एक टांग को पकड़ लो। बस, आपको टो छूने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा चेयर के टांग को खींच के आगे आने की कोशिश करो ऐसे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इतना भी करोगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ को फिर आप दोहराएंगे राइट साइड में। राइट पैर ऊपर उठ जाएगा, ऐसे फोल्ड एंड फ्लैट। फोल्ड किया, ऐसे इसको पूरा फ्लैट पोस्चर में लेके आए। फिर यहाँ पे टॉवल की कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, हमने चेयर के टांग को पकड़ ली लेफ्ट साइड वाली, और ऐसे अपने शोल्डर को नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो ये था आज का सीक्वेंस का लास्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कोई मैजिक नहीं होने वाला कि आज आपने चेयर पकड़ के योगा कर लिया 15 मिनट, कल आपका वेरिकोसिल ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको सर्जरी अवॉइड करना है, जो कि टेम्परेरी रिजल्ट देता है, जो ग्रेड 4 में चले गए, कई बार सर्जरी कराना ही पड़ता है, तो उनको भी सर्जरी कराने के बाद दोबारा रिकवर होता है। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे, आप गूगल पे देख सकते हो, मेरे स्टूडेंट्स का मैं केसेस सुनता हूँ। अगर सर्जरी नहीं करानी आपको तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हर दिन कीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा स्ट्रेचिंग कीजिए, लाइट वर्कआउट और पेल्विक मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बार प्लेलिस्ट में जाके बाकी एक्सरसाइज को देखिए, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज डेली करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जो जिंग फैक्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो अदल बदल के कर सकते हो। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी और जानना है वेरिकोसिल के बारे में, मेल फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में, तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए। मुझे खुशी होगी आप तक वो वीडियोस पहुंचाने में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और प्रस्तुति के साथ।